जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीकली करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का वीकली करंट अफेयर जो कि 1 से 8 फरवरी 2022 तक का होगा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर खुलने जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पालमपुर, दूसरा ऑप्शन है पपरोला, तीसरा ऑप्शन है नाहन और चौथा ऑप्शन है नालागढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नालागढ़। तो भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो सोलन जिले के नालागढ़ में ये बनाया जा रहा है। तो ये कितने एरिया में बनाया जा रहा है? तो 265 हेक्टेयर एरिया में इसको जो है वो बनाया जा रहा है। पार्क की जो अनुमानित लागत है वो 266 करोड़ रुपए है और जो 160 करोड़ रुपए हैं इसमें राज्य सरकार इसमें वहन करेगी और 100 करोड़ जो है वो इस पार्क को बनाने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगा। तो कुल लागत इसकी है लगभग 266 करोड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान में रहा है। ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान में रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 वर्षों में 8.27 लाख घरों को नल से शुद्ध जल जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है और जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। कब तक रखा गया है? जुलाई 2022 तक। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश ने हर घर को नल उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बेहतर कार्य किया है। बात करें राष्ट्रीय लक्ष्य की तो 2024 तक भारत ने जो है वो हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य रखा है और वहीं हिमाचल प्रदेश ने ये लक्ष्य रखा है 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है जेसी शर्मा, ऑप्शन बी है सुभाशीष पांडा, ऑप्शन सी है नवीन हल्दूनवी, ऑप्शन डी है प्रियंका वैद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सुभाशीष पांडा। तो सुभाशीष पांडा जी जो हैं वो हाल ही में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो ये किसके सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त हुए हैं? तो जेसी शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। 1997 आई बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुभाशीष पांडा जी और इनको जो है वो प्रधान सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने किसे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन ए है प्रवीण शर्मा, ऑप्शन बी है सुभाशीष पांडा, ऑप्शन सी है नवीन हल्दूनवी, ऑप्शन डी है प्रियंका वैद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रियंका वैद। तो हाल ही में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने प्रियंका वैद को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रियंका वैद कौन है? तो प्रियंका वैद जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ये कार्यरत है। कहाँ से है? तो ये नालागढ़ से संबंधित हैं, नालागढ़ से ये संबंध रखती हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है लोटस राइजेज इन मड और इसके लिए इन्हें ठाकुर सेन नेगी अंग्रेजी साहित्य अवार्ड 2018 जो है वो मिला है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने अब तक अपनी 9 पुस्तकें जो है वो प्रकाशित की हैं। 3 जो हैं इनके काव्य संग्रह हैं, 3 उसमें जो है वो शोध पुस्तकें हैं और 3 जो है उसमें वो कहानी संग्रह हैं। तो उन्होंने 9 पुस्तकें जो प्रकाशित की हैं। एक उनका हिंदी काव्य उपन्यास है और एक इनका अंग्रेजी काव्य संग्रह है जो कि अभी प्रकाशन में है। डॉक्टर प्रियंका द्वारा लिखित कहानी संग्रह है लॉकडाउन डायरी। तो लॉकडाउन डायरी जो है वो हाल ही में इनका काफ़ी चर्चा में ये रहा है। गुलमर्ग गुलजार होंगे ये भी इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है वो लिखी है और ये उसी दौरान ये छपा है, लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा
छपा है। तो इनको हाल ही में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी ने इनको सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में देहांत हुए नवीन हल्द्रोनवी का संबंध कहाँ से है। ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन डी है ऊना, ऑप्शन डी है चंबा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, नवीन हल्द्रोनवी का जो संबंध है वो जिला कांगड़ा से है। तो नवीन हल्द्रोनवी कौन थे? तो नवीन हल्द्रोनवी जो थे वो कांगड़ा के छतरौली के रहने वाले थे। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था हल्दून घाटी के गांव पंजराल में। और ये हल्दून घाटी कहाँ पर है? तो हल्दून घाटी जो है अब पोंग डैम जो बना है उसमें ये जलमग्न हो चुकी है। वहां पर ये हल्दून घाटी थी, वहां के ये रहने वाले थे नवीन हल्द्रोनवी। और फिर ये पोंग में जब मर्ज होगी उसके बाद ये कांगड़ा के छतरौली के रहने वाले थे। तो पहाड़ी भाषा के ये कवि थे। हाल ही में 5 फरवरी 2022 को जो है इनकी मृत्यु हुई। और ये पहाड़ी भाषा के कवि, साहित्यकार और विचारक थे। इन्होंने कुल 17 पुस्तकें जो हैं वो अपनी प्रकाशित की हैं। कुल पुस्तकें इनकी 17 जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 14 पुस्तकें जो हैं इनकी पहाड़ी की हैं और 3 पुस्तकें जो हैं वो इनकी हिंदी भाषा में हैं। अमेरिकी नागरिक हैं रिचर्डसन। रिचर्डसन जो है वो इनकी एक पुस्तक है बोला कर दे पहाड़, जो कि पहाड़ी भाषा में है, उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। इनकी बाकी पुस्तकें भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि कुड़मा दे नखरे, कालू निखरगा रंग, माहौल बिगाड़िता और लोक गला कर दे इत्यादि जो हैं इनकी काफ़ी फेमस जो पुस्तकें हैं। इनको काफ़ी सम्मान साहित्य अकादमी दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से भी उनकी रचनाएँ जो हैं वो प्रकाशित की गई हैं। उनको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें बागर पहाड़ी साहित्य सम्मान, सुरभि साहित्य श्री, साहित्य दीप, आचार्य विशिष्ट सम्मान और कायाकल्प शिरोमणि इत्यादि जो है वो इनको मिले हैं। हाल ही में इन्होंने मृत्यु के एक दिन पहले भी फेसबुक पर अपना एक पोस्ट डाला था, मुकी गए गीत, यानी कि खत्म हो गए गीत। खत्म हो गए गीत जो है वो इन्होंने लास्ट पोस्ट जो थी वो फेसबुक में की थी। तो हाल ही में 5 फरवरी को जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। और उससे एक दिन पहले इन्होंने फेसबुक पर ये मुकी गए गीत नाम से एक कविता जो है वो अपनी पोस्ट की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि 40 दिनों तक चलने वाला होली का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है पालमपुर, ऑप्शन बी है पपरौला, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है सुजानपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो 40 दिनों तक चलने वाला जो होली का त्यौहार है वो मनाया जाता है जिला कुल्लू में। तो ये कब से शुरू होता है? तो बसंत पंचमी के अवसर पर ये शुरू होता है। और कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की यात्रा के साथ इसका शुभारंभ होता है। और ये 40 दिनों तक चलने वाला होली महोत्सव है। और इसमें हर दिन जो है वो गुलाल यहाँ पर फेंका जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली आपदा मोचन बल बटालियन यानी कि SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ऑप्शन ए है पालमपुर, ऑप्शन बी है पपरौला, ऑप्शन सी है नाहन, ऑप्शन डी है सिरमौर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पालमपुर। तो पालमपुर के जिला कांगड़ा के पालमपुर के नज़दीक बगोड़ा नामक जगह है, वहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो स्थापित की जा रही है। और इसके लिए 105 कनाल एरिया जो है इसके SDRF के नाम जो है वो किया जा चुका है। बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, तो इसकी जो पहली बटालियन थी वो कहाँ पर शुरू हुई थी? तो NDRF की जो पहली बटालियन वो शुरू हुई थी नूरपुर में। और SDRF की जो पहली बटालियन वो शुरू हो रही है पालमपुर में, पालमपुर के बगोड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराजा संसार चंद कला सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है नरेश कुमारी, ऑप्शन बी है मलकियत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाषीष पांडा, ऑप्शन डी है प्रेरणा ठाकुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नरेश कुमारी। तो हाल ही में महाराजा संसार चंद कला सम्मान 2018 से नरेश कुमारी जी को सम्मानित किया गया। नरेश कुमारी जी एक रिटायर्ड टीचर्स हैं। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो नूरपुर की ये रहने वाली हैं। और आर्ट के क्षेत्र में उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और चंबा रुमाल को
प्रमोट करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हैं ये, और 1977 से यानी कि 1977 से ये जो हैं वो चंबा रुमाल को प्रमोट कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी द्वारा जो है इनको चंबा रुमाल कंपटीशन 2015 में प्रथम पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर वाई एस परमार हिंदी साहित्य गद्य पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है राकेश पठानिया, ऑप्शन बी है विक्रम गथानिया, ऑप्शन सी है नील मुकुंद, ऑप्शन डी है हर्षित कुंजरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी विक्रम गथानिया। विक्रम गथानिया को डॉक्टर वाई एस परमार हिंदी साहित्य गद्य पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार उनको उनकी रचना गांव की एक शान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे व्यूअर्स के लिए है। तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। क्या ये 22 थी, 26 थी, 24 थी या फिर 30 थी। तो आपने जो है इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके।